हालेलुया हालेलुया। मसीह के जिंदा बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। वेलकम टू द प्रोग्राम किंगडम टॉक with Pastor Justin Albert on Believe TV। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। खुदावंद जो ज़मीन और आसमान का बादशाह है वो आपकी सलामती और तंदुरुस्ती आपकी ज़िंदगी में कायम करे और आप हमेशा उसकी बादशाही को जाने और उसमें बढ़ते और तरक्की करते जाएं। खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है, ये बहुत बड़ी बात है ये कह देना, लेकिन बहुत सारी कौमें इसको मानती नहीं, बहुत सारी कौमें इससे इनहराफ करती हैं। लेकिन हमें बाइबल में से देखना है कि बाइबल इसे कैसे बयान करती है, और जो बाइबल बिलीवर हैं अगर वो खुदा की बादशाही को नहीं जानते और उस पर ईमान नहीं रखते, उसमें चलते नहीं हैं, तो वो खुदा को नहीं जानते और उसके मकसद को नहीं जानते। तो आइए इसको डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, और आज भी जो कुछ खुदा ने दिया है मुझे और आपको वो हम डिस्कस करेंगे, आपसे शेयर करूंगा बाइबल की बातें जो बादशाहत के बारे में हैं। वैसे तो बादशाही बाइबल का जो सेंटर पॉइंट है, बाइबल का मेन मैसेज जो है वो है खुदा की बादशाही। और यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही मैसेज पब्लिकली प्रीच किया और वो है खुदा की बादशाही। सो आइए मेरे अजीजों, किंगडम टॉक प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं और हम सीखेंगे बाइबल में से खुदा की बादशाही के बारे में, ताकि हम बादशाही को जाने, बादशाही को पहचाने, बादशाही में एंटर हों, बादशाही में चलें और खुदा की बादशाही को अपने अंदर लें, और बादशाही के जो जॉय हैं, बादशाही की जो खुशी है, प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली है, उसको अपनी जिंदगी में देखें और उसका फल आपकी जिंदगी में जो बढ़ता हुआ है वो आप देखें। खुदावंद आपके साथ हो। आइए दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सॉरी, आते ही गला खुश्क हो जाता है। सो by Philemon Fernandez is requesting that to pray for my family. Okay, so I will definitely pray for you, but I assure you, when you understand the kingdom, and you will be able to stand firm against the enemy, and you can cast him out by yourself, because you are the son. You are the son of living God through Jesus Christ. कलाम खुदाउन में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। इसलिए आप खुदा के फर्जंद हैं, उसकी बादशाही जमीन पर कायम करने के आप उसके जो नुमाइंदे हैं। और हो नहीं सकता कि आप खुदा के नुमाइंदे हों, हो नहीं सकता कि आप खुदा के रिप्रेजेंटेटिव हों, हो नहीं सकता आप उसके एम्बेसडर हों और एम्बेसडर को कोई हाथ लगाए। एनिमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो
एम्बेसडर हो तो एम्बेसडर को अगर कोई टच करे, अगर कोई किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को टच करे तो वो एक जस्ट इंसिडेंट है, लेकिन अगर एम्बेसडर को टच करे तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ये इंसिडेंट है। और फिर आर्मी, उस मुल्क की आर्मी आ जाती है, स्टैंड हो जाती है उस एम्बेसडर के लिए। तो खुदा के आप एम्बेसडर हैं। अगर एनिमी आपके खिलाफ कोई काम कर रहा है या एनिमी ने आपको टच किया है तो खुदा आपके साथ खड़ा है और उसकी फौजें आपके लिए अलर्ट हैं। हालेलुया। सो आइए दुआ करते हैं। जिंदा आसमानी बादशाह, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। तू जो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखने वाला है, बल्कि जमीन और आसमान को पैदा करने वाला है। और कोई भी चीज इस दुनिया में या आसमान पर कोई पैदा की गई है तो उसमें से कोई भी चीज तेरे बगैर पैदा नहीं हुई। इसलिए बादशाह यीशु, यू आर द ओनर, यू ओन्स एवरीथिंग। What is belong to Father belongs to you। खुदावन तेरा शुक्र कर, जो कुछ बाप का है वो सब तेरा है। अपने लोगों को बादशाही के ये भेद सिखा। बादशाही के ये भेद जब ये सीखें तो ऐ खुदावंद उस बादशाही में चलें ताकि तारीकी की बादशाही का मुकाबला कर सकें। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। सुरैया इकबाल सिस्टर जी आपको वेलकम कहते हैं मीटिंग के अंदर। जितने भी बहन भाई जो अयूब ब्रदर अयूब जॉब इज वॉचिंग, खुदावंद आपको बरकत दे। एंड इंद्रियास इज वॉचिंग, खुदावंद आपको बरकत दे। योहाना, आरिफ योहाना, खुदावंद आपको बरकत दे। यूवी विक्रम, खुदावंद आपको बरकत दे। फिल्मन फर्नांडिस, खुदावंद फिल्मीना फर्नांडिस, खुदावंद आपको बरकत दे। एंड गॉड ब्लेस यू। एंड शाजिया असलम, खुदावंद आपको बरकत दे। एंड नदीम सोहेल, खुदावंद आपको भी बरकत दे। फायजा मसीह, खुदावंद फयाज मसीह, खुदावंद आपको बरकत दे। रमीज राजा, खुदावंद आपको बरकत दे। अजब अठवाल, खुदावंद आपको भी बरकत दे। सुफियान जॉन, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। अलीशा योहेल, खुदावंद आपको भी बरकत दे। आइए हम खुदावंद की बादशाहत की बात करते रहेंगे, हम उसकी वर्शिप करें, क्योंकि बादशाह के लोग हमेशा बादशाह की वर्शिप करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और बादशाह को हमेशा सराहते हैं उसके अच्छे कामों के लिए। उसकी वर्शिप, उसकी तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी करते रहते हैं। ये फ्रांस सेठ, खुदावंद आपको भी बरकत दे। आप पाकिस्तान में हैं या बहरीन में हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। Praise God। उसका फजल हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। मैं अपने हम खिदमत भाई और रूहानी बेटे दानिश पोरस को भी वेलकम कहता हूं। साम 51 गाएंगे, जबूर 51 51। फजल नालैरा फजल नालै
بخش گناہ سب میرے وانگو فضل رحم کر یوتے میرے وانگو فضل رحم کر یوتے میرے فضل رحم چنگی طرح دو دے چنگی طرح دو میری کر صفائی چنگی طرح دو میری کر صفائی مینو کر تو پاک صاف بخش دے سب ریائی مینو کر تو پاک صاف بخش دے سب ریائی فضل نال کیوں جو سب ریائی کیوں جو سب ریائی اپنی میں من لیندا میرا جو گناہ ہے میرے اگے رہندا میرا جو گناہ ہے میرے اگے رہندا فضل نال ہاللویا اے خدا میں تیرا اے خدا میں تیرا اے خدا میں تیرا خدا میں تیرا اے خدا میں تیرا گناہ کی تاباری تیرے ہی حضور میں بدی کیتی ساری تیرے ہی حضور میں بدی کیتی ساری فضل نال تا تو اپنی گل تا تو اپنی گل ویچ تا تو اپنی گل ویچ تا تو اپنی گل سچا ہو ہر حالت راستے ظاہر ہووے کرے جد عدالت راستے ظاہر ہووے کرے جد عدالت فضل نال میں بھی پیدا ہویا میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی مینو وچ گناہ دے جمیا میری ماں مینو وچ گناہ دے جمیا میری ماں فضل نال فضل نال فضل نال فضل نال فضل نال فضل نال بخش گناہ سب میرے وانگو فضل رحم کر یوتے میرے فضل نال ہر وقت اس کے فضل کے انتظار میں اور اس کے طرف دیکھنا چاہیے کیونکہ انسان کامل نہیں ہے یہ خدا کا فضل ہی ہے جس سے میں اور آپ بچائے گئے ہیں اور فضل ہی کے سبب سے اس نے
ہمیں راست باز بنایا ہے۔ راست باز کا مطلب ہے رائٹ ریلیشن ود گاڈ، in right position with kingdom, in right position with kingdom of God, in right position with the government of kingdom, and in right position with king also. So یہ اس کے فضل سے ہی ہم اس کے قابل ٹھہرتے ہیں. We are not worthy for his grace. ہم اس کے فضل کے حقدار نہیں تھے، لیکن اس نے پھر بھی فضل کیا. میں اپنے بھائی نعیم کھوکھر کو جو فیصل آباد سے، ان کو ویلکم کہتا ہوں. آصف صاحب کو میں ویلکم کہتا ہوں. خدا آپ کے ساتھ ہو. اور آپ کنگڈم ٹاک دیکھ رہے ہیں بلیو ٹی وی کے اوپر. خدا آپ کو برکت دے. سو بادشاہی عزیز بہن بھائیوں، میں جب بادشاہی کی بات کرتا ہوں تو یاد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بادشاہ کون ہے. ہمارا بادشاہ یسوع مسیح ہے، اور اس کی بادشاہی جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ زمین پر اس کی بادشاہی کو قائم کیا جائے. اور اسی طرح اس نے دعا میں بھی سکھایا ہے کہ یوں دعا کرنا کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. عزیز بہن بھائیو، آئیے کنگڈم ٹاک دیکھ رہے ہیں آپ بلیو ٹی وی پر. آئیے آگے خدا ان کے ورشپ میں، اس بادشاہ کی حضوری میں اس کی ثنا گاتے ہیں اور اس کی ورشپ کرتے ہیں. ہاللیلویا. زبور 48. تیری ہے کل دے وچ کیتا تیری رحمت دیا، بھرپور ہتھ سجا تیرا سچائی نال رحمان، بھرپور ہتھ سجا تیرا سچائی نال تیری ہے کل دے وچ کیتا تیری رحمت دیا. ناپاک ہے جیڑا تیرا آتے ہی ہے خدا، ناپاک ہے جیڑا تیرا آتے ہی ہے خدا. زمین دیا حداتی کر ہم تیری ہے صدا، زمین دیا حداتی کر ہم تیری ہے صدا. تیری ہے کل دے وچ کیتا تیری رحمت دے، عدالت تو تیری خوش ہے سیون پہاڑ، عدالت تو تیری خوش ہے سیون پہاڑ. یہودا دیاں بیٹیاں خوش ہوندیاں مارے خدا دیاں بیٹیاں خوش ہوندیاں نارے ماں. سہوند دیوالے پیرو برج گینو والی شان، سہوند دیوالے پیرو خوش برج گینو والی شان. تے او دی شہر بنا
کہ دی شہر بنا تے دل نال کرو دیا تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے میلو دے سارے ویکھو دان کرو خوشی نال میلو دے سارے ویکھو دان کرو خوشی نال تاون والی پشت نوں دس سکو سارا تاون والی پشت نوں دس سکو سارا تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے دیا بھرپور ہتھ سجا تیرا سچائی نال رحمان کہ خدا ہمیشہ ساڈا ہے خدا کہ خدا ہمیشہ ساڈا ہے خدا آئے ہو مرد دم تی ہدایت کرے گا آئے ہو مرد دم تی ہدایت کرے گا تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے دیا بھرپور ہتھ سجا تیرا سچائی نال رحمان آمین آمین تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے دیا عزیز بہن بھائیو جب ہم اس کی ہیکل کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی ڈویلنگ پلیس کی بات کرتے ہیں اس کے گھر کی بات کرتے ہیں اور میری گزارش ہے جتنے بھی میرے ساتھ لنک میں ہیں عظیم بھٹی صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں دانش پورے صاحب میری گزارش ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں جتنے بھی مجھے واچ کر رہے ہیں کلام خداوند میں لکھا ہے کہ خداوند کی بادشاہی کی یہ خوشخبری جب تک تمام دنیا میں نہ پھیل جائے تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو پھر خاتمہ ہوگا اس گواہی کو پہنچانے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو واچ پارٹی پہ لگائیں دوسروں کو پہنچائیں اور اس کو شیئر کریں گروپس میں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پھیل سکے یہ میسج ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جب اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں جب اس کے پھاٹکوں میں اس کی بادشاہت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر ہمارا دھیان صرف اور صرف اس کے روب اس کے جلال اس کی حضوری اس کے حکم اس کے کلام اور اس کی باتوں کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ وہ بات کرتا ہے تو زندگی کی بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے تو بڑھوتی کی بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے تو آپ کی خوشحالی کی بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے تو آپ کو نیکسٹ لیول پر لے جانے کی بات کرتا ہے اور وہ بات کرتا ہے تو آپ سے ریلیشن شپ کی بات کرتا ہے اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کی حضوری کو جانیں اس کے حضور میں یہ بھی بہت بڑا ٹاپک ہے کہ خدا کے حضور جو ہے جانا اور اس کے حضور میں ٹھہرنا اور اس کے حضور میں کس طرح ہم پہنچ سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کی حضوری میں بیہیو کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اس کو سیکھیں گے کہ بادشاہ کے حضور جب جاتے ہیں تو کیسا ہمیں ہونا چاہیے آئیے عزیز بہن بھائیو ہم دعا کریں گے ایک اور اس دعا کے
बाद हम खुदाम की कलाम की बातें, बादशाही की बातें सीखेंगे। ये जितना भी ग्रुप है, आशीष, बंटी, निर्मला, हेमरॉन और मुअज्जम अली, ये सब जो वॉच कर रहे हैं, खुदाम आपके साथ हो। खुदाम आपको आशीष दे, बरकत दे जहाँ कहीं भी हैं, और आप सब, खुदाम आपके साथ हो। सो आइए बादशाही की बात करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, दुआ करते हैं। खुदाम बादशाह, खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तू जो अज़ल से अब तक जिंदा और बादशाहत करने वाला है। तेरी बादशाहत के बगैर कुछ नहीं। जमीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तेरा हुक्म, और आसमान पर तेरा हुक्म चलता है, जमीन पर तेरा हुक्म चलता है। ऐ आसमान और जमीन और तमाम मखलूकात के बनाने वाले, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। तेरे शायान शान हम चलते हैं, तेरे शायान शान हम तुझे मुबारक कहते हैं। तेरी तारीफ में, तेरी सना में और तेरी ऑनर में, तेरी इज्जत में, एक्सीलेंसी में हम गाते हैं, शुक्र बजा लाते हैं, क्योंकि तू सारी कायनात का संभालने वाला है, हर एक को उसकी बसात के मुताबिक देने वाला है। तेरे पास खजाने भरे पड़े हैं, तू बांटता जाता है, कम नहीं होते। अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों के साथ साथ हो, बड़ी बरकत दे। इतने लोग मौजूद हैं, उन सब के साथ हो, जो मौजूद नहीं हैं उनके साथ भी हो। यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज बहन भाइयों, आज किंगडम टॉक करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी सोचो विचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम जिस तरह पिछले टॉपिक में या पिछले सेशन में, पिछले वीक, पिछले प्रोग्राम में हमने खुदावंद के असल मकसद को बयान किया था, और आज हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। पिछली दफा हमने सीखा था कि खुदा का मंसूबा, असल मंसूबा क्या है, और खुदा ने आसमान को बनाया और वहां अपनी बादशाहत को कायम किया, और फिर जमीन को बनाया और इस पर अपनी विजिबल किंगडम बनाने के लिए, कायम करने के लिए उसने अपना एक नायब बनाया, जो फर्स्ट आदम जिसे कहते हैं, और उस आदम के अंदर सीड रखा, जिसमें आज 7.8 बिलियन से भी तकरीबन ऊपर लोग हैं, और जितने पैदा होने वाले हैं उन सब का सीड उस एक आदम के अंदर था, और उससे आगे फिर सारी दुनिया जो है, सारी दुनिया जहान के जितने लोग हैं वो पैदा हुए। और ये खुदा की वो बरकत जो इंसान को उसने दी, रिप्रोडक्टिव क्वालिटी उसने इंसान के अंदर जो रखी, उसके सबब से आदम के अंदर जो बीज था, उसके सबब से आगे नस्लें बढ़ती चली गई। क्योंकि आदम ने पहले गुनाह किया, और गुनाह उसके अंदर मौजूद हुआ, और उस गुनाह के सबब से वो करप्ट गिना गया। गुनाह, करप्ट का मतलब है गुनाहगार गिना गया, और उस गुनाह के सबब से उसका बीज जो कि उसके अंदर था वो भी करप्टेबल। अब जो भी उससे पैदा होता वो जेनेटिकली और बायोलॉजिकली वो गुनाह में पैदा होता, क्योंकि उसके सुलभ के अंदर जो बीज था, उसकी सुलभ के अंदर जो रिप्रोडक्टिव क्वालिटी थी, वो क्वालिटी के अंदर जितना भी सीड और बीज था, जिससे एक और इंसान, फिर उससे एक और इंसान ने पैदा होना था, वो नस्ल दर नस्ल गुनाह ट्रांसफर होता गया। इस लिहाज से पूरी नस्ल इंसानियत जो है करप्टेबल, यानी गुनाह में जकड़ी गई, गुनाह की गुलामी में, और गुनाह के जुए में जुट गई। और यूं खुदा की किंगडम से, खुदा की बादशाहत से निकलकर इंसान गुनाह की गुलामी में, और गुनाह का मौजूद कौन है?
गुनाह का मौजूद शैतान, डेवल, जो शुरू से झूठ बोलता आया है, ये उसकी गुलामी में चले गए और बादशाही, वो इंसान पर बादशाही करने लगा इनविजिबली तौर पर। हम जो उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो इनविजिबली हमारा एनिमी है और हमारे लिए रुकावटें पैदा करता रहता है, हमें हर तरह से वो डाउन करने की कोशिश करता है। दुनिया में जितनी भी वॉर्स लड़ी गई, जितनी भी तंगदस्ती हुई, जितने भी लोग कत्ल हुए वॉर्स के अंदर या आम दुनिया के अंदर, जहां कहीं भी टेररिज्म होता है, इसके पीछे इब्लीस और उसकी इनविजिबल फौजें हैं जो नजर नहीं आती। सो यूं इंसान फिजिकली नेचुरल वर्ल्ड में रहते हुए वो दो बादशाहतों के अंदर इम्तियाज करने में नाकाम रहा है। इसलिए खुदा ने मुझे खड़ा किया है कि मैं उन भेदों को, उन सीक्रेट्स को जो इंसान से परे हैं, जो इंसान से दूर हैं, जो आज तक नहीं समझ सके, मैं भी पहले नहीं जानता था, और जिनसे मैंने सीखा और जिनको मैंने पढ़ा वो भी उससे पहले नहीं जानते थे, लेकिन खुदा ने उन पर जाहिर किया, खुदा ने भेदों को खोला। और ये सारी चीजें इस बाइबल मुकद्दस के अंदर बंद हैं, और इन सीक्रेट्स को खोलने के लिए खुदा ने अपने लोगों को खड़ा किया, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए खुदा ने मुझे इस बिलीव टीवी के इस प्रोग्राम के अंदर मुझे जगह दी। याद रखें, आप देख रहे हैं बिलीव टीवी और मैं हूं पास्टर जस्टिन एल्बर्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किंगडम टॉक। अब किंगडम टॉक में हमेशा हम बात करेंगे, बादशाहत की ही बात करेंगे। किसी भी दुनिया के जहान के मसले को देख लें, उसका सॉल्यूशन, उसका हल बादशाहत के अंदर है। इसलिए अजीज बहन भाइयों, हम सीख रहे थे कि आदम जो है उसके अंदर सारी नस्लें इंसानी मौजूद थी। वो एक आदमी था और उसके अंदर तमाम इंसान थे, क्या मर्द क्या औरत, ये सारे उसके अंदर थे। और वो खुदा की तरफ से एक इंसान बनाया गया, और फिर खुदा ने उसके अंदर रिप्रोडक्टिव क्वालिटी रखी और उससे ब्लेस किया और कहा फलो और बढ़ो। और फिर कहा कि इस दुनिया पर, जमीन पर इख्तियार रखो, हवा के परिंदों के ऊपर, समुद्र की मछलियों के ऊपर, और जमीन के ऊपर रेंगने वाले जानदारों के ऊपर, और जंगल के जितने भी जानदार हैं, और जितने भी कैटल ऑफ द फील्ड हैं, इन पर हुक्मरानी करो। फसल, जितने भी दरख्त और जितने भी सब्जियां हैं, ये सारी उसने इंसान, फलदार दरख्त, सायादार दरख्त, फूल, ये सारी चीजें खुदा ने इंसान के अंडर की कि तू इस पर हुक्मरानी करे। अब हुक्मरानी को हम गलत समझ गए। पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरानी, इंसान अशरफुल मखलूकात, दैट्स फाइन। खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह दी, अपनी शबीह पर पैदा किया। किसी और मखलूक को उसने अपनी शबीह पर पैदा नहीं किया, इंक्लूडिंग फरिश्ते, लेकिन इंसान को अपनी शबीह दी, और इंसान को उसने बनाया और उसको इख्तियार बख्शा। अब इस इख्तियार को हम समझते हैं कि खुदा ने कहा इख्तियार रखो, तू बादशाह है। यस, इख्तियार रखने वाले को बादशाह कहते हैं, हुक्मरान कहते हैं, हाकिम कहते हैं।
इंसान जमीन पर हाकिम है, लेकिन इसके हिब्रू टेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं, हिब्रू टेक्स्ट, तो वहां से हमें यह पता चलता है कि डोमिनियन जिसे राडाह कहते हैं, उसका मतलब है डोमिनियन, इख्तियार। फिर आगे चलते चलते जाएं, टू मैनेज, टू कंट्रोल, टू मेक इन ऑर्डर, यानी तरतीब को कायम करना, तरतीब में रखना चीजों को तरतीब में रखना, चीजों को ऑर्डर में रखना, चीजों को मैनेज करना, इसको कहा गया है डोमिनियन, इख्तियार रखना। और हमने इख्तियार को कुछ और समझ रखा है, हाकमियत समझ रखा है। खुदा ने इंसान को मैनेज करने के लिए जमीन, इसका हमें पता चलता है जब हम पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 7वीं, 4थी और 5वीं आयत को पढ़ते हैं। 7वीं आयत में तो उसने आदम को बनाया मिट्टी से, लेकिन 4थी और 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 4थी और 5वीं आयत, यह है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खलक हुए, जिस दिन खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। आगे लिखा, और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा न था और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था, और ना जमीन पर कोई पौधा नहीं उगा था, और जमीन पर कोई घास नहीं उगी थी, और जमीन पर कोई पानी नहीं बरसाया था। क्यों? आगे लिखा है, क्योंकि जमीन जोतने के लिए कोई इंसान ना था। अब यहां से हमें पता चलता है कि इंसान जो है उसको डोमिनियनशिप दी, यानी डोमिनियनशिप का मतलब है टू कंट्रोल, टू रूल एंड टू मैनेज, यानी अपने मर्जी के मुताबिक अपने कंट्रोल रखते हुए उसको मैनेज कर सकता है। यानी खुदा ने दरख्त दिया, इंसान ने उसको अपने अकल के मुताबिक छत में डालने वाले शतीर और बाले और घर बनाने के लिए अकल दी, लोगों ने उस लकड़ी को वहां इस्तेमाल किया। उसने मेज और कुर्सी, बैठने के लिए कुर्सी और खाने के लिए मेज बना लिया, और ये है ये टू मैनेज, टू कंट्रोल एंड टू पुट द थिंग्स इन ऑर्डर। तो ये है इख्तियार का मतलब, डोमिनियन का मतलब, कि जो भी चीज है उसको इन ऑर्डर कर ले। ऑर्डर करने के लिए और इख्तियार जो मैनेज करने के लिए इंतजाम संभाल, मेरे ज़हन में लफ्ज नहीं आ रहा था इंग्लिश का, कि जो मैनेज का मतलब उर्दू में इंतजाम संभालने के लिए खुदा ने इंसान को पैदा किया। वरना जमीन के ऊपर ये दरख्त, जड़ी बूटियां, बुशेस यानी झाड़ियां इतनी बढ़ जाती हैं, फूल कांटे इतने बेतरतीब होते कि वो जमीन एक ऐसा जो है मंजर पेश करती जैसे वीरान जंगल है। तो इसलिए हम इसको यूं भी पढ़ते हैं दूसरी आयत के दूसरे बाब में 15वीं आयत में, और खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। अब दूसरा हमें एविडेंस यहां मिलता है कि खुदा ने इंसान को इंतजाम संभालने के लिए, इंतजाम करने के लिए, तरतीब देने के लिए खुदा के बिहाफ पर जमीन पर भेजा है। इसलिए उसने अपनी शबीह दी और अपनी लाइकनेस इसलिए दी कि खुदा जहन रखता है, खुदा सोचता है, खुदा के पास तख्लीक की पावर है। उसने इंसान को तख्लीक की पावर दी और खुदा ने इंसान को अपने जैसी जो है वो लाइकनेस दी कि इंसान मैनेज कर सके। जिस तरह वो आसमान पर मैनेज कर रहा है, आसमान पर सूरज, चांद, सितारे, और आप अंदाजा करें कि 500 मिलियन गैलेक्सीज अभी तक फाउंड हुए हैं और इससे ज्यादा
اس سے کہیں زیادہ ابھی باقی ہیں جو ابھی سائنسدان تلاش کر رہے ہیں. اور گلیکسیز میں ہزاروں ستارے ہوتے ہیں, لاکھوں سیارے ہوتے ہیں, ستارے. تو آپ اس کا اندازہ لگائیں خدا کس طرح اس کو مینج اور ترتیب کر رہا ہے. اور خدا نے زمین کو جو ویزیبل ہے اس کے اوپر خدا نے انسان کو مینج کرنے کے لیے, کنٹرول قائم کر رکھنے کے لیے خدا نے انسان کو بنایا. جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے تو خدا کی بادشاہی کو سمجھ جائیں گے. جب خدا کی بادشاہی کو سمجھیں گے تو آپ خدا کی بادشاہی کے جتنے بھی پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں اپنی زندگی میں زمین پر ہی حاصل کر لیں گے. بادشاہی یہ نہیں کہ کوئی آنے والی چیز ہے, بادشاہی موجود ہے, اس کو سمجھیں. تو ہم نے دیکھا کہ انسان کو خدا نے حاکم بنا کر, حکمران بنا کر, مینیجر بنا کر, کنٹرولر بنا کر اور ترتیب دینے والا بنا کر, عقل دے کر زمین پر بھیجا, شعور دے کر بھیجا, تاکہ وہ خدا کے لیے چیزوں کو, خدا کی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو مینج کر سکیں. لیکن خدا نے انسان کو انسان کے اوپر اختیار نہیں دیا, یہ انسان کی اپنی اختراع ہے. خدا نے انسان کو انسان پر اختیار نہیں دیا, نہ حکمرانی بخشی ہے. اس لیے مائنڈ یور اون بزنس. آپ جہاں کہیں بھی ہیں دوسرے انسانوں کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ وہ چیزیں جو آپ کے حصے میں ہیں کام کرنے والی, ان کو مینج کرنے کی کوشش کریں. ہم نے دیکھا کہ خدا نے انسان کو باغ بنا کر رکھا. اس کا مطلب ہے جتنا انسان مینج کر سکتا تھا اس ایرا کے اندر ایسا سما بنا کر انسان کو وہاں رکھا, ایسا ایک ماحول کریٹ کرایا کہ جب تو ایک ہے تو اس حصے کو مینج کر سکتا ہے. جب تیرے سے نسلیں پیدا ہوں گی تو وہ ساری نسلیں ساری دنیا یا زمین کو اس جیسی بنائیں گی. اور خدا نے انسان کو صرف اور صرف ترتیب کی, کوئی بھی حکومت, کوئی بھی بادشاہت, کوئی بھی آرگنائزیشن کسی بھی اصول کے تحت چلتی ہے, کسی بھی طریقے, پرنسپل, پروٹوکول کے تحت چلتی ہے. اور خدا نے انسان کو پروٹوکول دیا, کہا کہ خدا نے آدم کو حکم دیا, کہا تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے, کوئی ممانعت نہیں, سب کچھ کر, کھا پی, مینج کر, کنٹرول کر, لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی پھل نہ کھانا, کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. یعنی جو کام تیرا ہے تو کر, جو کام میرا ہے وہ میرے ہی اختیار میں رہنے دے, تو اس پر اختیار نہ, اسے چھونا بھی نہ. اور خدا کے اختیار میں ہے کہ وہ جج کرے, ججمنٹ کرے, ججمنٹ دے. خدا بہترین عادل ہے, وہ بہترین جج کرنے والا ہے. تو کیا ہوا, یہ کہا کہ جس دن تو نے کھایا تو مرا. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک کنڈیشن رکھی. ہم اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں, کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی قانون جو ہے وہ اس وقت ڈیڈ, سویا ہوا, ان ایکٹیو, بے حرکت رہتا ہے جب تک اس میں جان نہ پڑے, جب تک اس میں حرکت نہ آئے, حرکت نہ دی جائے اس کو, جب تک اس کو ہلایا نہ جائے, یا جب تک اس کو وائلیٹ نہ کیا جائے. جیسے حکمران کبھی کبھی
اناؤنس کرتے ہیں کہ اگر کسی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا. قانون کو ہاتھ میں لینے کا مطلب قانون کو چھونے کی کوشش کی. تو یہ قانون تھا خدا کا. خدا نے قانون رکھا کہ اگر جس دن تو نے اس قانون کو چھوا، اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، تو یہ حرکت میں آئے گا. اور جو موت بے حرکت ہے، جو پینلٹی ان ایکٹیو ہے، یعنی موت جو اس کا افزانہ ہے، اس کو چھونے کا کانسیکوینسز ہے، وہ ہے موت. ضرور ہے. خدا نے کہا کہ آئی ول میک شیور کہ تو مرے، یعنی آئی ول میک شیور کہ جو ججمنٹ رکھی گئی ہے، جو ججمنٹ شیل ہیز ٹو پاس آن. خدا نے ایسا کیا، خدا نے ایسا کہا، اور اس کے مطابق آدم کے اوپر موت ایکٹیو ہوئی. اور یوں موت انسان کے اوپر موت کا جو اختیار ہوا کہ جو ہی انسان نے قانون کو چھوا، قانون کو وائلیٹ کیا، قانون حرکت میں آیا. جب تک آدم نے حکم عدولی نہیں کی تھی، باغ کے اس درخت کو نہیں چھوا تھا، تب تک موت تھی، پینلٹی تھی، لیکن وہ ان ایکٹیو تھی، ساکت تھی، بے حرکت تھی، اور اس میں کوئی موشن نہیں تھا، اور اس میں کوئی پاور نہیں تھی. جیسے بلب چاہے سال بھر لگا رہے، جب تک اس کو پیچھے سے کرنٹ نہ چھوڑا جائے یا اس بٹن کو آن نہ کیا جائے، اس بٹن کو چھوا نہ جائے، تب تک بلب جو ہے وہ جگے گا نہیں، حرکت میں نہیں آئے گا، لائٹ نہیں دے گا. اس طرح جب آدم نے حکم عدولی کی، قانون کو چھوا، قانون کو پکڑا، قانون کو جنبش دی، تو قانون حرکت میں آیا، یعنی موت حرکت میں آئی. موت پاورفل ہوئی، اور وہ انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ کھا گئی. تب سے موت کا راج ہے. لیکن اس کو ہم پڑھیں گے ایک دن کہ کب یہ موت کا خاتمہ ہوگا، کب یہ موت ختم ہوگی. لیکن جب تک گناہ دنیا کے اندر موجود ہے، موت کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ خدا نے جو قانون دیا، خدا اپنے قانون کو وائلیٹ نہیں کرتا. خدا اپنے قانون سے سٹیپ بیک نہیں کرتا. خدا نے جو کہہ دیا وہ قائم رہتا ہے، اور اس کا قانون یہی ہے، جب تک گناہ ہے دنیا کے اندر تب تک موت ہے. لیکن جب گناہ ختم ہو جائے گا، موت بھی آگ کی جھیل میں پھینک دی جائے گی، اور آخری دشمن جو ہمارا وہ فنا ہوگا، وہ موت ہوگی. تو اس لیے خدا کی بادشاہت انسان کے ہاتھ میں، انسان کے اندر، انسان کے ساتھ ساتھ تھی، لیکن حکم عدولی کرنے کے سبب سے ایک تو موت نے اچک لیا، موت کا اختیار انسان پر ہو گیا. جو پہلے ساکت تھی اس کو حرکت مل گئی، پاور مل گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان دوسری بادشاہت میں چلا گیا، اور وہ تھی تاریکی کی بادشاہت، اور وہ ہے شیطان کی بادشاہت. اب اس شیطان کی بادشاہت میں سے نکلنے کے لیے آپ زندگی کے اندر ہی آپ کے پاس موقع موجود ہیں، جس سے آپ شیطان کی بادشاہت سے نکل کر
खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। सो अजीज बहन भाइयों, यूं मौत मौजूद थी, पेनल्टी मौजूद थी, सजा मौजूद थी, लेकिन गुनाह के सबब से इसको पावर मिली। ये पावरलेस थी। जब गुनाह किया गया, गुनाह के सबब से इसको पावर मिली और इंसान के ऊपर इसका इख्तियार हुआ और इंसान को मारने लगी। ये थी कहानी उस पहली बादशाहत के छिन जाने की जो खुदा ने इंसान को दी, और जो खुदा ने इंसान को वक्त और जो खुदा ने इंसान को बरकत दी, खुदा ने इंसान को हुक्मरानी दी, मैनेजमेंट प्लान दिया था, उसको वायलेट जब किया तो वायलेट करने के सबब से एक और हुक्मरानी ने जन्म लिया, और वो थी शैतान की हुक्मरानी। और शैतान ने इंसान को तब से महकूम किया हुआ है। लेकिन यसु मसीह ने तीसरे बाब के अंदर 15वीं आयत में कहा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यह है अजीज बहन भाइयों खुदा उनकी जो बात जो यसु के मसीह के आने का सबब हुई। यह है खुदा का वादा, यह है प्रॉमिस। इसको आगे चल के हम सीखेंगे, लेकिन अब तक के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब हम सीखेंगे तो आपके ज़हन में भी आता रहेगा। पिछली दफा हमने सीखा था, सॉरी मेरा गला खुश्क हो गया। पिछली दफा हमने सीखा था कि खुदा को ने क्यों बादशाहत को जमीन पर एक्सटेंड करना चाहा और उसका क्या मंसूबा है। आज हमने सीखा कि खुदा जो है इंसान ने अपनी बादशाही को, अपनी हुक्मरानी को किस तरह मिसयूज किया और गुलामी में चला गया, और मौत किस तरह पावरफुल हुई। और हम इसको आगे बढ़ाते हुए सीखते जाएंगे। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस, ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के कलाम के लिए जो तूने ए खुदा बयान किया। गो के हम वैसल हैं, हम बर्तन हैं, और हमारे लिप्स हिलते हैं लेकिन बोलता तू है। कलाम खुदा में लिखा है बोलना, कलाम करना तुम्हें उसी वक्त बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या कहना है, और कलाम करना तो तेरी खूबी है। खुदा तू अपने लोगों से कलाम करता है, और जब तू कलाम करता है तख्लीकी काम करता है। आज के दिन जिन जिन बहन भाइयों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, फैमिलीज ने ये कलाम सुना, तेरी बादशाही को जानने और पहचानने वाले बने और उसमें दाखिल होने वाले बने। तेरा कलाम बेसूद वापस नहीं आता। अपना हाथ बढ़ा, जिन जिन लोगों तक ये कलाम पहुंचा उनको बड़ी बड़ी बरकत दे। बिलीव टीवी के लिए बरकत चाहते हैं, और इसकी टीम के लिए बरकत चाहते हैं, और खुदा उन सुनने वालों के लिए बरकत चाहते हैं। जितने भी बीमार हैं और जो भी शैतान के कब्जे में हैं, तेरी बादशाही की पावर भेजता हूं, और यीशु के नाम से वो शैतान के कब्जे से निकल आए, और हर तरह के जादू का असर खत्म हो उस फैमिली के अंदर से, और हर तरह की प्रॉब्लम्स जाती रहें खुदा के बेटे यीशु के नाम से। और तेरी पावर ऐसा करने में कादिर है। तूने कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गाल आओ, और बीमारों को अच्छा करो, मुर्दों को जिंदा करो, बदरूहों को निकालो, और चलते चलते यूं मुनादी करना कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही आ गई है। यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और नए ख्वाहिशात के साथ और दुआओं के साथ। अपने प्रोग्राम के होस्ट पास्टर जस्टिन को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।